हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएन लाइव। आपको बताते चले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त आपको देना चाहती हूँ कि ईरान ने अमेरिका को जवाब दे दिया है। ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया है। हफ्ते इतवार की शब जो अमेरिका ने ईरान पर हमले किए उसका जवाब ईरान ने इस तरह दिया है कि ईरान ने इराक और कतर में मौजूद अमेरिकन एयर बेसिस जो है उस पर हमला कर दिया है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मशरिकी वस्ता में मौजूद कतर में अल अदीद एयरबेस इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस है, जिस पर इराक की जो सबसे बड़ी एयरबेस है ऐन अल असद एयरबेस, उस पर ईरान ने हमला कर दिया। ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डे उड़ा दिए हैं। ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमला कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए हैं। और इस वक्त मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जोरदार धमाकों की आवाज आई है। मैं आपको फिर से बताती चलूं कि ईरान ने अमेरिका को जवाब दे दिया है, कार्रवाई कर दी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए हैं इराक और कतर में। और इस वक्त जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज उठी है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक जोरदार धमाकों की आवाजें आ रही हैं वहां से। ईरान ने इराक और कतर पर जो हमला किया है वो अमेरिकन फौजी अड्डों पर किया है। अमेरिका को जवाब दिया है। अमेरिकन फौजी अड्डों पर जो हमला किया इसके बाद अमेरिकन फौजियों को वहां पर ऑर्डर्स आएंगे वो अपने बंकरों में छुप जाए। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ईरान ने जो ये ऑपरेशन किया है, जो ये जवाब दिया अमेरिका को, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बशारत फतह। बशारत यानी खुशखबरी और फतह यानी कामयाबी। ईरान ने ये ऑपरेशन बशारत फतह जो इस वक्त किया, इसमें अमेरिका को जवाब दिया है। इराक और कतर में मौजूद तमाम एयर बेसिस को फाल कर दिया है। सबसे बड़ी एयर बेस पूरे मशरिक वस्ता में इराक में एक मौजूद है ऐन अल असद एयर बेस जो कि इराक में मौजूद है। और दूसरी एयर बेस जो कि सबसे बड़ी इस वक्त कही जा रही है कतर में मौजूद, जिसका नाम है अल अदीद एयरबेस, वो अमेरिकन एयरबेस है, उसको फाल कर दिया है। उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए हैं। और कतर के दारुल हुकूमत दोहा से जोरदार धमाकों की आवाजें आ रही है। सुनने में आ रहा है कि इस वक्त जो तीसरी आलमी जंग है इसकी तरफ इशारा नहीं बल्कि शायद वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया। ईरान ने अमेरिका को जवाब देना शुरू कर दिया। ईरान ने अमेरिका पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। ईरान ने अमेरिका के वो तमाम फौजी अड्डे जो कि इराक और ईरान में मौजूद थे उन पर डायरेक्ट हमला कर दिया। और ये इस वक्त हम सबके सामने ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दोबारा देती चलूं। हफ्ते इतवार की शब अमेरिका ने सबसे पहले अटैक किया, जबकि सोचने की बात यह है कि अमेरिका तो फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद यूएसए में, जबकि फील्ड मार्शल साहब जो पाकिस्तान के हैं उनकी मुलाकात के दौरान ईरान को 2 हफ्ते का मार्जिन दिया था। हैरानकुन बात यह है कि अमेरिका ने ईरान को 2 हफ्ते का मार्जिन दिया था कि आप सरेंडर करें, आप एक बार देख लें। मुज़ाकरात मुलतवी हो रहे थे, लेकिन ये बात अभी 2 हफ्ते तक चल रही थी कि क्या होगा। ईरान को अभी अल्टीमेटम दिया गया था कि वो सरेंडर करे अपना न्यूक्लियर निजाम, वो सरेंडर करे अपने आप को। एकदम से रातों रात हफ्ते इतवार की शब अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला कर देता है। अमेरिका ने सबसे पहले स्टार्ट लिया है। ईरान इसराइल की कशीदगी तो चल ही रही है 1-1.5 हफ्ते से, लेकिन अमेरिका का रोल क्या था, हम सब इस वक्त यही सोचे थे इंटरनेशनली। हम सब इस वक्त कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे और टॉक कर रहे थे 1 to 1 और आपको बता रहे थे इंटरनेशनली कि शायद अमेरिका वैसा रोल निभाएगा जैसे पीस मेकर का एक रोल होता है, जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब कशीदगी शुरू हुई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग शुरू हुई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये तीसरी आलमी जंग का इशारा चल रहा था, तब अमेरिका ने आकर बीच में जंप इन किया, ज्वाइन इन किया और ऐसा पीस मेकर का रोल निभाया जो पूरी दुनिया देखती ही रह गई। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट भी किया गया है पाकिस्तान फील्ड मार्शल की जानिब से, पाकिस्तान फील्ड मार्शल की पूरी टीम की जानिब से, कि उनको नोबेल प्राइज दिया जाए, क्योंकि अमेरिकन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने बहुत बेहतरीन रोल निभाया। पाकिस्तान भारत को सीज फायर की तरफ आमादा किया और जंग बंदी कराई। लेकिन अब जब बात करते हैं ईरान इसराइल की, तो उसके फौरन ही बात ईरान इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो अचानक सामने आ गई है, प्लेटफॉर्म पर आ गई है। ईरान इसराइल के दरमियान जो कशीदगी चल रही है वो 1-1.5 हफ्ते से नॉन स्टॉप चल रही है। लेकिन बात ये थी कि अमेरिका का सबसे बड़ा सवाल निशान ये था कि अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट वो इस वक्त ऐसा कैसा रोल निभाएंगे। हम सब यही सोच रहे थे कि 2 हफ्ते का मार्जिन दिया गया, क्या पता मुज़ाकरात हो, क्या पता ईरान आमादा हो जाए, क्या पता ईरान जो है वो किसी ना किसी टेबल टॉक पर आ जाए। लेकिन बात कुछ ऐसी हुई कि वीकेंड पर हफ्ते इतवार के शब अमेरिका ने डायरेक्ट ईरान पर हमला किया। लेकिन अब ईरान भी चुप नहीं रहा, ईरान रिटेलिएट कर रहा है पहले दिन से। ईरान ने इसराइल को भी दिखाया कि ईरान क्या है, अभी कुछ भी नहीं है ईरान, लेकिन फिर भी ईरान ने बताया कि हम किसी से कम नहीं है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल धड़ाधड़ दागे इसराइल पर। इसके बाद ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है नाजरीन कि एक रात पहले अमेरिका ने ईरान के साथ हम कह सकते हैं कि हैंडशेक किया है जंग में। इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन ये जो न्यूक्लियर अटैक अमेरिका ने किया, फिर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि हमने ईरान पर न्यूक्लियर मिसाइल्स जो अटैक किए, न्यूक्लियर अटैक किया है। इसके बाद ईरान ने जो किया वो हम सबके सामने ईरान ने अब दरअसल बात यह है कि अमेरिकन एयर बेसिस जो इस वक्त ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब वगैरह के सारे ममालिक में जो मौजूद थी, वहां पर ऑलरेडी अमेरिका अपनी फोर्सेस भेज रहा था और
کھلے عام بتا رہا تھا کہ ہم اپنے جو ایئر بیسز موجود ہیں ارد گرد کے تمام ممالک جو ایران کو ٹچ کرتے ہیں وہاں پر اپنے فوجی اڈوں میں جو ہے افواج جو ہے ہم اس کو پریپیئر کر رہے ہیں. حملہ ہو گیا لیکن ایران نے ڈائریکٹ امریکہ کو جواب دیتے ہوئے امریکہ پر حملہ کیا ہے, ان کی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے, ان کا جو دفاعی نظام ہے اس کو فعال کیا ہے. دفاعی نظام جو اس وقت سب سے بڑی ایئر بیس العدید ایئر بیس ہے وہ قطر میں موجود ہے. مشرق وسطیٰ کی جب بات کرتے ہیں تو العدید ایئر بیس مشرق وسطیٰ میں موجود ہے جس پر سب سے پہلے حملہ کیا ایران نے اور وہ فعال کر دیا, وہ تباہ کر دیا, بیلسٹک میزائلز داغے ہیں. امریکن میڈیا یہ خود بتا رہا ہے کہ 6 بیلسٹک میزائلز قطر میں داغے گئے ہیں. قطر کے دارالحکومت دوحہ سے زوردار دھماکوں کی آوازیں آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ جو ہے وہ جاری ہے. اب ایران جو ہے وہ حملے کر رہا ہے امریکہ پر, لیکن دیکھتے ہیں کہ مزید کیا صورتحال ہے. ہم آپ کے ساتھ یہ بریکنگ نیوز جو ہے ابھی مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن اس کے لیے دیکھتے رہیں RNN لائیو. کویت اور بحرین میں بھی ایران نے حملہ کر دیا. ایران میرے خیال سے اس وقت فل جوش میں ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے. ایران بتا رہا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں, اور ایران اس وقت حملہ کر رہا ہے امریکہ پر. امریکہ نے جو ڈائریکٹ اٹیک کیا ہفتہ اتوار کی شب, اس کا جواب ایران اس طرح دے رہا ہے کہ امریکہ کے تمام ایئر بیسز جو ایران کے ارد گرد والے کنٹریز کو کے اندر پریپیئرڈ ہیں, جو اندر موجود ہیں, ایران نے ڈائریکٹ ان کو ٹارگٹ کیا ہے. ایران نے ان کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے ڈائریکٹ امریکہ کو جواب دیا اور امریکہ کی ایئر بیسز کو فعال کرنا شروع کر دیا ہے. اینی ویز اس میں کویت بھی ہے, بحرین بھی ہے, قطر بھی ہے, دوحہ بھی ہے, عراق بھی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ العدید ایئر بیس اور عین الاسد ایئر بیس جو ہے اس کا دفاعی نظام جو فعال کیا گیا, اور امریکن فوجیوں کو یہ آرڈرز دیے کہ بنکروں میں چھپ جائیں. معاملات اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی, اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایران نے اس آپریشن کا نام رکھا ہے آپریشن بشارت فتح. بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ دی ہے, مزید شیئر کریں گے اپڈیٹس. دیکھتے رہیے RNN لائیو.